हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मुझे आपको बताना था जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रथम प्रयोग है, जिसे स्व प्रेरण भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक कुंडली है। ठीक है, तो ये कुंडली का ये गैल्वेनोमीटर लगा है, ये इसको गैल्वेनोमीटर को अलग से दिखाया गया है। ठीक है, ये चुंबक है, चुंबक का ये नॉर्थ सिरा है, ये दक्षिणी सिरा है, ये उत्तरी सिरा है। ठीक है, तो क्या होता है इस प्रयोग में क्या करते हैं, जब ये चुंबक रखी है, चुंबक के जब हम उत्तरी सिरे को कुंडली के पास ले जाते हैं या उससे दूर ले जाते हैं, तो क्या होता है कि जो नल बिंदु इसको बोलते हैं, ये नल पॉइंट, ये जो पॉइंट बना है गैल्वेनोमीटर में ये। ठीक है, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को जब हम कुंडली के पास या दूर ले जाते हैं, तो जो नल बिंदु के दोनों ओर गैल्वेनोमीटर में जो नल बिंदु है ना, उसके दोनों ओर ना जो सुई होती है, वो उसमें हम विक्षेपण देखते हैं, मतलब सुई में विक्षेपण उत्पन्न होता है अगर हम चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं तो, या दूर ले जाते हैं तो भी। कैसे होता है, तो जो सुई है पहले जो नल बिंदु है उसके दाईं ओर, ठीक है, और फिर बाईं ओर दिखाई देती है हमें इस टाइप से। ठीक है, तो यदि हम अब जैसे कि मान लो हम चुंबक को स्थिर रखते हैं, अब हम उल्टा करेंगे। ठीक है, पहले हमने चुंबक को सिरे को ले गए थे कुंडली के पास, कुंडली स्थिर थी। अब कुंडली को आप क्या करेंगे, चुंबक को स्थिर रखेंगे और चुंबक को हमने स्थिर रखा और कुंडली को हम ले जाएंगे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास। ठीक है, ये हमारी स्थिर है, इसको नहीं ले गए हम इस बार। अब कुंडली को ले जाएंगे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास, तो फिर से हम ये परीक्षण करेंगे कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसकी सुई में विक्षेपण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो ना, हम कुंडली में कोई हम मूवमेंट नहीं लाएंगे, ना ही हम चुंबक को यहाँ वहाँ ले जाएंगे, ना ही कुंडली को, दोनों स्थिर रहेंगी जैसे मान लो अपनी ही जगह पर, तो कोई विक्षेपण उत्पन्न ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होता है, यह प्रयोग हम चुंबक के दक्षिणी, मतलब जैसे कि हमने यह प्रयोग जो नॉर्थ ध्रुव को ले गए, उसी टाइप से हम दक्षिणी ध्रुव के साथ भी कर सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव को इसके पास ले जाएंगे या जो कुंडली को दक्षिणी ध्रुव के पास ले जाएंगे। जैसे नॉर्थ से किया है वैसे साउथ से भी कर सकते हैं। बस डिफरेंस क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो पहले दाएं आ रही थी फिर बाएं, तो बस उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पहले बाएं आएगी फिर दाएं, तो ये डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो यह जो आपका एक्सपेरिमेंट है, ये हमें क्या बताता है कि चुंबक की कुंडली के सापेक्ष, मतलब कि ये बताता है मैं चुंबक की जो कुंडली के सापेक्ष गति है, या फिर हम बोल सकते हैं वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट, मतलब कि या तो चुंबक की कुंडली के सापेक्ष गति या कुंडली की चुंबक के सापेक्ष जो गति है ना, वो हमें उस गति से यह बताती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, वह गति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल देती है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में जो ये परिवर्तन हो रहा है ना, तो ये परिवर्तन के कारण जो समान कुंडली जो है उसमें विद्युत विभवांतर प्रेरित हो जाता है और परिपथ में एक प्रेरित धारा को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, ये आपका प्रथम प्रयोग था जिसे स्व प्रेरण कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड।